हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, चेहरे पे मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट इस वजह से है कि भी लाइव मार्केट है और बैंक निफ्टी 46,270 पर चल रहा है, नीचे लगभग 1800 पॉइंट नीचे है, 1900 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है, और अभी और डाउन आ ही रहा है। ठीक है, यानी कि फॉल, बड़ा फॉल, 3.5% से ज़्यादा का कट आ गया, 4% का कट आ गया आपको बैंक निफ्टी पे, और 2% का लगभग कट है निफ्टी पे। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ या मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अभी क्यों मैं ये चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, ऐसा अभी क्या दिख रहा है जो मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ आपके सामने। मैं सिर्फ एक चीज़ का कंफर्मेशन आप लोगों से लेने के लिए आया हूँ, और वो कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट ने आज आपको क्या सिखाया। ये मैंने एक छोटा सा इमेज बना के टेलीग्राम पर अपने मोबाइल ऐप पे डाला है कि मार्केट ने आज क्या लेसन आपको सिखाया। तो 2 लेसन आपको सिखाया होगा कि जो भी बंदा होशियार बनता है, ढेर होशियार, इसको बिहारी लैंग्वेज में क्या होता है, ढेर होशियार, है ना। तो ज़्यादा होशियार नहीं, ढेर होशियार। तो जो ढेर होशियार बनता है उसको आज मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। मैं ढेर होशियार क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, नंगा ट्रेडिंग, कपड़ा खोल के नहीं, नंगा मतलब कपड़ा खोल के नहीं, बल्कि जैसे नेकेड ट्रेडिंग मतलब एक कोई आदमी है, मान लेते हैं, और इसने शर्ट पहन लिया और नीचे पैंट नहीं पहना, ठीक है, या फिर कोई आदमी है नीचे पैंट पहन लिया, ऊपर शर्ट पहना ही नहीं, तो इधर इस स्थिति में भी नंगा है और इस स्थिति में भी नंगा है, यानी वो कपड़े पूरा पहना ही नहीं है। तो ये सोचिए कि उन लोगों की स्थिति क्या हुई होगी जो वन साइड पोजीशन लेके गए होंगे। अगर वो पुट साइड पोजीशन लेके गए होंगे तब तो ज़बरदस्त उनका पैसा बना होगा, और वो बहुत लकी भी होंगे, और हो सकता है कि बहुत नॉलेज वाले भी होंगे जो सिर्फ वन साइड पुट ऑप्शन लेके गए होंगे, सिर्फ वन साइड पुट ऑप्शन। ये तब जब बहुत नॉलेज हो या गैम्बलिंग की वजह से कि चलो आज लक हो गया, कल ले लिए थे और आज जबरदस्त हो गया। लेकिन जो सिर्फ कॉल साइड लेके बैठे होंगे इस वजह से कि मार्केट ने कल के ही दिन में, बैंक निफ्टी ने कल के ही दिन में, अगर डेली के आप चार्ट पे देखें तो एक जबरदस्त ऊपर का ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था। यानी कल बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा था, ये ऊपर का भाव दिखा रहा था, ऊपर के सारे लक्षण दिखा रहे थे ये। और लास्ट टाइम मैंने कल वाले वीडियो में भी ये बात बोला था कि ये कंफ्यूज है, ये कैंडल बता रहा है कि ये कंफ्यूज है, ये क्या करना चाह रहा है इसको खुद नहीं पता, तो ये कंफ्यूज है। और उस कंफ्यूजन का देखिए, कंफ्यूजन का क्या स्थिति हुआ कि ये अपने इस साल का जो शुरुआती प्राइस था उस प्राइस के आसपास में ये पहुंच गया एक ही दिन में। एक 150 का मेरा पुट ऑप्शन लिया हुआ 1800 हो गया। आप यही सोच लीजिए, 150 रुपया पे पुट ऑप्शन हेज करके लेके गया था, वो 1800 रुपया हो गया। आप जाके लाइव ट्रेड का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा वहां पर। खैर छोड़िए, तो यहाँ पे सबक क्या है, सबक ये है कि कभी भी आप रात में अगर ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं, मैं फिर से यहाँ लिखना चाहूंगा कि रात में अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं तो या तो फिर आप देवता है ना, वन साइड, अगर आप सिर्फ वन साइड की बात कर रहा हूँ, एक साइड की बात कर रहा हूँ, वन साइड, या तो ऊपर या तो नीचे, तो या तो फिर आप देवता हैं जो सब कुछ पता है, या तो फिर आप बहुत बड़ा वाले हैं, डैश डैश जो भी है ना, या तो आप बहुत, चाहे वो मैं ही क्यों ना करूं, अगर मैं वन साइड पोजीशन लेके रात में जाता हूं तो या तो मैं देवता हूं, भगवान हूं, मुझे सब पता है कि मार्केट कल इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, या तो फिर मैं बहुत बड़ा वो हूं, समझ रहे ना, ऐसा हो सकता है। इसीलिए जो नए लोग पैसा लेके आते हैं मार्केट में, 5-5 लाख रुपया लेके आते हैं, और वो 1 से 2 महीना 3 महीना में ही उसका कैपिटल 50,000 हो जाता है, 5 लाख से 50,000 होता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो वन साइड पोजीशन लेके जाते हैं। तेजी देखा तो कॉल पकड़ के बैठ गए, रात में पूरा बोरा भर के बैठ गए, है ना, अगले दिन मार्केट धड़ा। गिरावट देखा यहाँ पे तो पुट लेके बैठ गए, अगले दिन मार्केट ऊपर, धड़ाम उनका पैसा। यानी हर स्थिति में वो धड़ाम हो जाते हैं जो वन साइड लेके जाते हैं। तो मेरा हमेशा यही मानना होता है कि वन साइड कभी पोजीशन लेके नहीं जाइए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सिनेरियो को समझते हैं।
46,300 के आसपास में बैंक निफ्टी अभी चल रहा है और आज का लो लगा लिया है 46,200। आज का लो कितना लगा है? 46,200। बहुत बढ़िया। अब 46,200 का लो इसने लगाया है, आप देखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इस तरफ से आप प्राइस देखें तो आपको नजर आएगा। ये जो ये कैंडल उठाया और ये लाइन उठाई, यहाँ 46,200 के आसपास का इसने लो लगाया है। ऊपर अभी जो क्लोजिंग चल रहा है 309 के आसपास में प्राइस चल रहा है और समय, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 2:09 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 तारीख को दोपहर में। अब ये क्या हो सकता है? इसने एक रेंज बना लिया है। क्या रेंज बना लिया है? आप वो उस रेंज को पकड़िए, 46,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, चार्ट पे भी आपको वही नजर आएगा, 46,500। ये ऊपर का अप साइड का एक रेंज बनाया है इसने और नीचे का एक रेंज क्या बनाया है? 46,200। इसने डाउन साइड का एक रेंज बना लिया है। अभी आपने ये देखिएगा, अभी आपको चार्ट पे भी दिख जाएगा। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ, 15 मिनट पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो देखिए आप यहाँ बढ़िया से देखें तो ये जो कैंडल है ये वाली 12:15 पे, इसका हाई अगर प्राइस आप यहाँ पे देखते हैं, हाई प्राइस अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। इसका हाई प्राइस लगभग 46,500 के आसपास में ही आ रहा है। तो चलिए एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। ये लाइन यह 46,465 कितना आया? 46,465। क्लियर है? 46,465 का ऊपर आया तो ये रेंज 46,500 वाला हो गया। नीचे 46,200 का, तो आप यहाँ पे लो भी देखेंगे तो आपको लो उसी के आसपास में मिलेगा। इसने देखिए नीचे लो जो लगाया है, इस बड़ी कैंडल ने 46,212 का लो लगाया। तो अब जो ये रेंज खोलेगा या कल के लिए जो मूवमेंट बनेगा, कल के लिए यानी कि 18 तारीख के लिए नया सीरीज के लिए, जो कल निफ्टी का एक्सपायरी है ये भी मत भूलिएगा, कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है। तो जब तक ये अब 46,500 के ऊपर नहीं जाएगा ना, 46,500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना, इसमें तेजी आने के चांसेस कम है। 46,500 पर हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है, हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। तो अभी हम लोग इसके ऑप्शन को, डेटा को देखते हैं यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा ऑप्शन चेन देखता नहीं, आपको पता ही है। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ। इसमें से ऑप्शन डेटा शायद आई थिंक ये है, ये 1 मिनट, ये देखिए ये है, ठीक है। ऑप्शन डेटा का चार्ट खुल गया है और आप यहाँ पे देखें तो स्पॉट प्राइस जो चल रहा है, आप ध्यान से देखिए, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 46,300 के आसपास में चल रहा है। यहाँ पे ये हाईलाइटिंग हो रखा है और आप इस पे देखते हैं, ये अभी 17 जनवरी के एक्सपायरी का आप देख रहे हैं, 17 जनवरी के एक्सपायरी का देख रहे हैं। तो इधर पुट है, इधर कॉल है। पुट मतलब नीचे के जगह पे जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ज़्यादा, कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, इसके ऊपर ही रहेगा। तो वहाँ पर इसने अगर आप देखिए तो 46,300 पे एक लगभग 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 11 लाख, 11 लाख है ना, 11 लाख का लगभग 10,83,000, 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है आज के एक्सपायरी पे। और अगर इसी के साइड में हम कॉल को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉल को देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसका जरा हम कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये 99 लाख, ठीक है, 99 लाख है। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 46,300, जो 46,300 का अब 1 करोड़ हो गया। देखिए यहाँ पे 1 करोड़ हो गया, यानी 1 करोड़ का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर ने बना लिया। अब लगभग 1 करोड़ बन गया। यानी ये क्या बोल रहा है कि हम 46,300 को ब्रेक करके अगर टिक जाएंगे आज, तो 1 करोड़ का ये कॉल राइटिंग शॉर्ट करने के लिए आएगा, शॉर्ट कवरिंग के लिए आएगा, तो तेजी हो सकता है, फिर तेजी हो सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में मात्र पुट राइटर है 10,80,000। इसका मतलब है कि अगर इसके नीचे अगर गिरा तो ये 46,200 की तरफ, 46,200 की तरफ भागेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे 46,200 पे देखिएगा, 46,200 पे देखिएगा। 46,200 पे कहता है कि हम 11.5 लाख ओपन इंटरेस्ट आज के एक्सपायरी पर है। हमें कल को देख के चलना है ना, तो कल का भी बात करेंगे। 11.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल पुट में, और कॉल में अगर हम देखें इस जगह पर, आप देखिए कॉल में तो लगभग 44 लाख है, 44.5 लाख है। तो इस हिसाब से ये क्या बता रहा है, देखिए हमारा अभी बैंक निफ्टी 46,295 चल रहा है,
ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा स्पॉट का प्राइस चेंज हो रहा है, 288 हो गया। तो ये 300 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना, 46,300 के पास ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर जाता है गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 1 करोड़ का। तो इसके ऊपर अगर टिकेगा ना तो ये आपको तेजी से खींचेगा 46,500 की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि 46,500 पे फिर आपका 10 लाख मात्र पुट राइटर है। और कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 1.25 करोड़ यहाँ पे बैठा हुआ है, लगभग 1.25 करोड़। हालांकि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा तो ये 46,400 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 97 लाख ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है पुट में, कॉल में। और पुट में देखते हैं तो मात्र 8 लाख के हिसाब से बैठा हुआ है। तो हेवी कॉल राइटर बैठा हुआ है, हेवी कॉल राइटर बैठा हुआ है, ठीक है। कॉल राइटर मतलब वो मंदी करना चाह रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, चला गया तो उसको बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ अब देखिए ये कैसे कैसे अब यहाँ पर 46,330 को ब्रेक करा, तो जैसे 46,330 को 300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ना तो जाके आपको ये सारे कॉल राइटर शॉर्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे, खतरे में आ जाएगा। तो हो सकता है वो काटेगा पोजीशन बेचा है ना तो वो पोजीशन काटेगा तो मार्केट को थोड़ा ऊपर खींच के 400 की तरफ लाएगा, लेकिन 500 के ऊपर नहीं जा पाएगा। रीजन इसलिए कि 500 पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है लगभग। चलिए आपको 46,500 पे में वही 1.25 करोड़ 1 करोड़ 34 लाख है और पुट में मात्र 10 लाख है। ये आज का सिनेरियो। लेकिन अगर कल के लिए देखें, हम कल के हिसाब से देखें, यानी कि 25 तारीख का जो नया एक्सपायरी शुरू होगा 25 तारीख से, उस पर क्या सिनेरियो बन रहा है तो देखिए उसका सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। या थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। या अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया। अब यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस 46,300 चल रहा है, 316 चल रहा है। तो ये आ गया आपका 46,400 को ये होल्ड करा, क्योंकि 300 को ऊपर चला गया ना तो 400 वाले एरिया पे चला गया। 400 पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि भाई साहब 80,000, ठीक है, 79,000 लगभग 80,000 पकड़िए कॉल राइटर है, ठीक है, और पुट राइटर मात्र 10,000 है। तो 400 के ऊपर तो नहीं जाएगा, ये बात अभी बोल रहा है। और बहुत अच्छा रैली आ गया, इस कारण से अगर बहुत तेजी से रैली बढ़ता है तो ये शॉर्ट कवरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो लगभग यहाँ पे देखिए 3 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा है 46,500 पे, और इस पे मात्र पुट राइटर है 34,000। इधर 34,000 है, इधर 3 लाख है, तो 10 गुना लगभग कॉल राइटिंग होके बैठा है। इन तीनों ही स्ट्राइक प्राइस पे 46,300 से 46,500 के स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 10 गुना कॉल राइटर हो बैठा हुआ है। तो ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा। 46,500 के ऊपर तो इसको पॉसिबल ही अभी नहीं कर रहा है कि 46,500 के ऊपर ये टिक जाए, ऐसा आज के समय में तो चांस नहीं लगता है। और कल भी मुझे चांस कम ही लग रहा है। अब रात भर में कुछ बदल गया सिनेरियो, जैसे कल रात में अमेरिका में बोल दिया कि भाई हम ब्याज दर अभी कम नहीं करेंगे, है ना, रेट हाइक अभी कट नहीं होगा, तो उसके वजह से ये स्थिति हो गई। और बैंक HDFC बैंक भी उसमें से दे दिया, बड़ी गिरावट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, है ना। कि तो इसी तरह से रात में अगर ये बोल दिया कि नहीं हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रेट कट पे ध्यान दिया जा सकता है, या हो सकता है कि हम कुछ सोचें इस पर, तो फिर से कुछ पॉजिटिव थिंग होंगे तो ये चेंज हो सकता है। ये सिनेरियो न्यूज़ के बेस पे चेंज हो सकता है, इस बेस पर अभी चेंज नहीं हो सकता, ट्रेडिंग बेस पे चेंज नहीं हो सकता, न्यूज़ के बेस पे चेंज हो सकता है, बस यही एक है। तो अभी अब देखिए 267 हो गया, स्पॉट प्राइस कितना हो गया 200, यानी कि बैंक निफ्टी कितना चल गया 46,267। तो ये चीज अब समझ में आ गया कि ना तो ये 46,300 के ऊपर टिकने दे रहा है और ना ही 46,400 के ऊपर टिक पाएगा, ऐसा संभावना कम है। तो आज का जो रेंज ये बना रहा है, मोटा मोटी जो मैंने लिखा आपके लिए रेंज कि 46,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 46,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है। फिर से समझा देता हूँ, 46,200 के पास पुट राइटर ज्यादा है। और ये आपको कौन सा वाला था, ये वाला था क्या, ये था ना, यह ऑल ओपन पोजीशन यहाँ है ना, ये वाला है 46,200 के पास में पुट राइटर ज्यादा है। अब ये देखिए 46,200 है ना, यहाँ पे पुट राइटर 12 लाख है और यहाँ पे कॉल राइटर लगभग आपका समझिए 48 लाख है। ये आज का सिनेरियो में, ये क्या है, ये आज के सिनेरियो में बन रहा है, ये 17 जनवरी में बन रहा है। तो 46,200 के नीचे जाने पे कमजोर हो जाएगा,
46,200 के नीचे ही सस्टेन करेगा तो कमजोर हो जाएगा। ये सारे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और जब तक 46,200 के ऊपर रहेगा तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग करेगा, तो ये 46,300 तक खींच के मैक्सिमम ला सकता है। उसके ऊपर जाने में चांस कम है क्योंकि अभी भी 267 272 ही चल रहा है। तो आज के लिए ये 200-300 वाला रेंज में ही फंसा के रखेगा, 200 से 300 का रेंज में। हाँ, और अगर किसी कारणवश मान लीजिए ये बदल गया सिनेरियो और ये डायरेक्ट 46,200 के नीचे ही निकल गया, तब तो भैया यहाँ के पहले कोई उपाय नहीं है, 46,000 के पहले कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर आएगा तब देखिए किस तरह से ये हेवी बियरिश कैंडल बनाते हुए आ रहा है और एक ही जगह पे फंसा हुआ है, ये रेंज में ही फंस गया। ये दो में से किसी एक रेंज की तरफ जाएगा तो आपको एक मूवमेंट बनेगा, यानी 46,400 के ऊपर जाएगा तो 500 तक, 500 के ऊपर जाना अभी संभव नहीं है। किसी न्यूज़ की वजह से ऐसा काम हो सकता है कि ऊपर चला जाए, लेकिन 46,500 हेवी रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट ले रखा है 46,200 का। तो 46,200 के बाद तो डायरेक्ट आपको 200 पॉइंट मिलेगा 46,000, और हो सकता है कि इससे भी खराब होके चला जाए 45,800 तक भी आ सकता है। फिलहाल ये संभावना लग रहा है। तो मेरे भाई जो भी नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, जो भी वन साइड ट्रेड करते हैं, आज आपको मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया होगा, मार्केट ने बहुत कुछ समझाया होगा कि कभी भी नंगा ट्रेडिंग ना करें, यानी कि कभी भी वन साइड पोजीशन लेके जाने का कष्ट ना करें। जब तक 46,200 के ऊपर है तो 46,200 वाला कॉल राइटर का हलक में फंसा है जान कि भाई कहीं ये 200 के ऊपर ही तो नहीं रह जाएगा, तो वो शॉर्ट कवरिंग करेगा, मतलब शॉर्ट किया वो कवर करेगा, तो हो सकता है ये थोड़ा सा खींच के ऊपर 300 तक जाएगा, फिर वहां पे आपको टेंशन देगा 46,300 पे। तो जब तक 200 के ऊपर है तो 200 वाला का कॉल राइटर का हलक में जान फंसा हुआ है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 46,200 पर ही नजदीक में एक ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बना है कॉल राइटर का, और इसको तोड़ दिया तो डायरेक्ट 46,000, फिर डायरेक्ट 46,000, फिर कोई उपाय नहीं। और मैं तो अगर देख रहा हूँ कि हो सकता है अगर इसको तोड़ा तो 45,800 कहीं ना आ जाए, ये भी खतरनाक है। तो आज देखिए अभी समय हो गया है 2:21, अभी भी मार्केट बंद होने में 1 घंटा 10 मिनट बचा हुआ है ना। तो मैं एक रेंज मोटा मोटी निकाल रहा हूँ, जो वो 300 पॉइंट का रेंज है। इस 300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी आज क्लोज कर जाना चाहिए। अगर क्लोज करता है तो इसी रेंज के आसपास 46,500 से 200 के बीच में कहीं ये क्लोज करेगा। हाँ, 46,500 के ऊपर गया तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो इसको 46,600 700 तक लेके जा सकता है, लेकिन चांस नहीं लग रहा है सब देख के, क्योंकि लोगों में पैनिक हो गया ना, डर हो गया। और अल्गो ट्रेड होता है, अल्गो ट्रेड क्या होता है, यानी कि मशीन जब ट्रेड करता है तो उसको इमोशन होता है ना, वो धड़ धड़ पोजीशन काटता है ना, वो पोजीशन काटता है प्लस फ्रेश पोजीशन भी नया बना लेता है उसी डायरेक्शन में। तो जैसे ये ऊपर जाएगा ना, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मशीन वही काम करेगा 46,500 के ऊपर कि यहाँ पर से तो पोजीशन कट करेगा और उल्टा नया पोजीशन भी ले लेगा अल्गो वाला। तो वहां क्या होता है, तेजी खींच के 600-700 तक लेके जा सकता है। तो रेंज 200-300 पॉइंट का बना है, तो रेंज को गोली मारिए, जो होना था तो वो हो ही गया। 150 का पुट ऑप्शन 1800 हो गया, जैकपॉट लग गया। लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात से, मैं पिछले 10 सालों से यही लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि भाई कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो कभी भी नेकेड ट्रेडिंग नहीं करो, है ना, वन साइड पोजीशन लेके नहीं जाओ। इसका खामियाजा किसी दिन बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन लेके जाता तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाता है, और देखिए मैं पुट लेके गया तो गर्दा हो गया, टेंशन फ्री हो गया, है ना। तो यही चीज़ें हैं, आप भगवान हैं तो ही आप नेकेड ट्रेडिंग करिए, अगर आप इंसान हैं तो हेज करके जाइए, है ना। आप डिसाइड करिए कि आप भगवान हैं कि इंसान हैं। इंसान है तो हेज करिए, भगवान है तो वन साइड ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भगवान मतलब सब कुछ पता है, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा कि मेरे इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।